बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स क्रेज। दिस इज प्रियंका शर्मा और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता है इन विच डेटा कैन ओनली टेक ऑन सर्टेन वैल्यूज। इसमें कोई रेंज नहीं होती है, पॉइंट्स वाइज अगर हमें कोई भी डेटा दे रखा है उसको हम डिस्क्रीट में काउंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से। तो हमारे पास 7 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि डिस्क्रीट हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल है, नेगेटिव बाइनोमियल, हाइपरजोमेट्रिक, ज्योमेट्रिक, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है। तो इसमें हम बात करने वाले 4 डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मीन्स डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और दूसरा है बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो वीडियो को अच्छे से देख लो, चारों डिस्ट्रीब्यूशंस के यूजेस देखेंगे हम कहाँ कहाँ रियल लाइफ में इनको यूज कर सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो प्लीज वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, उसके यूज़ कहाँ हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इज गिवन बाय द स्विस मैथमेटिशियन जैकोब बर्नौली। जैकोब बर्नौली ने, जो कि स्विस के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को दिया और ये उन्हीं के नाम पर है, इसीलिए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है, तो अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर इन द रैंडम वेरिएबल कैन ओनली हैव 2 पॉसिबल आउटकम्स। जिस भी रैंडम वेरिएबल में केवल 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, that is known as the Bernoulli distribution. If in a Bernoulli trial the random variable takes on the value of 1, अगर Bernoulli distribution में random variable take कर रहा है value 1, it means that is a success. 1 means it's a success and the probability of success is given by p. जो probability of success होगा is given by p. And similarly if the value of random variable is 0, it means that is a failure. अगर 1 होगा तो सक्सेस होगी एंड 0 होगा तो फेलियर होगी। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज नोन एज क्यू। क्यू और 1 माइनस पी, बेसिकली पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है। पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होगा, तो अगर यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस पी ही तो रहेगी। तो ये वही है, चाहे तो हम इसको क्यू लिख सकते हैं या 1 माइनस पी लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं, टॉस अ फेयर कॉइन। अगर हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हमारे 2 ही आउटकम रहने हैं, एक हेड और एक टेल। दैट्स वाई इट इज़ अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स की बात रहेगी। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, यानी कि इसका पीडीएफ क्या है। पीडीएफ इज p टू द पावर x, q टू द पावर 1 माइनस x एंड x इज 0 एंड 1। डिस्क्रीट है तो इसलिए पॉइंट्स पर लाई करेगा, रेंज में नहीं होगा ये, ठीक है। एंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज 0 if x is less than 0 and q होगा if x is lies between 0 to 1 and 1 if x is greater than 1। ठीक, 2 आउटकम की बात रहनी है सिंपली। अगर किसी रैंडम वेरिएबल में तो 1 बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये उसका पीडीएफ और ये उसका सीडीएफ है। अब बात करते हैं मीन की। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है p एंड वेरिएंस इज पी क्यू एंड mgf, यानी कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज q प्लस पी ई टू द पावर t। ये इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा। अब अगर इसको ग्राफ के थ्रू समझे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को, इफ x फॉलोज बर्नौली विथ p, p इज पैरामीटर। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर सिर्फ एक होता है p। तो यहाँ पे ये p और q है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एंड 0 इज अ रैंडम वेरिएबल व्हेन इट इज फेलियर एंड 1, बेसिकली 1 कब होगा, इट इज़ अ सक्सेस। तो 0 q पर इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी फेलियर को और p रिप्रेजेंट कर रही है हमारी सक्सेस को, तो 1 यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। आई होप कि आप लोगों को ग्राफ के थ्रू भी ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया हो। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम इन मेडिसिन। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड टू मॉडल द इवेंट्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ सिंगल पेशेंट। अगर किसी भी सिंगल पेशेंट पे हम कोई भी एक्सपीरियंस करें, इवेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज़ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दीज इवेंट्स कुड बी डिसीज, डेथ एंड सोन। और वो जो इवेंट्स होंगे उस पर एक्सपीरियंस करने के लिए, चाहे वो डिसीज़ हो या डेथ हो, कुछ भी हो सकता है इसमें से। दूसरा यह है लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन टू मॉडल द अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट सच एज द स्पेसिफाइड आउटकम ऑफ अ डाइस रोल। अब जैसे कि अगर हमको लॉजिस्टिक रिग्रेशन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को कब यूज़ करेगा, अगर हम किसी भी डाइस को रोल कर रहे हैं और हमको कोई भी स्पेसिफाइड आउटकम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको उसमें 1 चाहिए
देन वी यूज़ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर 1 आता है तो सक्सेस होगी और अगर नहीं आता है तो वो फेलियर रहेगी, चाहे 2 आए या 3 आए या 6 तक आए। ठीक, तो इसलिए हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, सक्सेस और फेलियर। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज टू ड्राइव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n इक्वल्स टू 1 पुट कर दें देन इट्स कन्वर्ट टू द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब बात करते हैं हम सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन की, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है? द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस। x सक्सेसेस रहेंगी एंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन एन ट्रायल, एन ट्रायल्स रहेंगे, उसमें x सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर हमको फाइंड करनी है देन वी यूज़ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज p, जैसे कि हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में भी बता चुके थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज p रहनी है। ठीक, अब इसका PDF क्या है? n c x p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x एंड x इज 0 1 अप टू n, क्योंकि n ट्रायल्स हैं हमारे, टोटल हमको n ट्रायल्स ही तो करने हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमारी x सक्सेस मांग रहा है हम, तो देन दैट इज वाई x इज लाइज बिटवीन 0 टू n, 0 से लेकर n तक कितने भी ट्रायल हो सकते हैं उसमें, एंड p इज लाइज बिटवीन 0 टू 1। इसके पैरामीटर होंगे 2, एंड p। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक पैरामीटर था p, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर रहेंगे n एंड p। n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मीन इज np, वेरिएंस इज npq एंड mgf इज q प्लस p e टू द पावर t द होल पावर n। अब बात करें n क्या है, x क्या है, p क्या है और q क्या है इनमें, इसके PDF में। तो n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, जैसे कि डेफिनेशन में भी था कि टोटल n ट्रायल्स रहने हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, एंड x इज नंबर ऑफ सक्सेस डिजायर्ड, जो भी हम डिजायर करते हैं, जितनी भी सक्सेस हमको चाहिए, x इज दिस, एंड p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस एंड q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेलियर। बेसिकली p का वैल्यू 1 रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस, एंड अगर 0 होगा तो इट्स मीन दैट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। टॉस अ फेयर कॉइन ट्वाइस, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक कॉइन को एक ही बार टॉस किया, लेकिन अगर हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अगर हम एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे, हेड एंड टेल। लेकिन अगर हम एक कॉइन को 2 बारी टॉस करेंगे तो हमारे पास 4 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। क्या रहेंगे? हेड और हेड आ सकता है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। These are the 4 possible outcome when we toss a coin twice. Now consider getting one head as the success. अब हम कंसीडर करते हैं कि अगर हमारा एक हेड आ रहा है तो वो हमारी सक्सेस है, अदरवाइज हमारी फेलियर है। काउंट द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन ईच पॉसिबल आउटकम। अब हमको हर काउंट में नंबर ऑफ सक्सेसेस फाइंड करनी है कि जैसे कि हेड और हेड में हमारी कितने नंबर ऑफ सक्सेस रहेंगी, हेड टेल में नंबर ऑफ सक्सेस कितना रहेगा, टेल हेड में और टेल टेल में। सो नंबर ऑफ x इज 0 1 2। 0 इज अगर कोई भी हेड ना है तो इसका केस टेल टेल रहेगा, 1 हेड टेल एंड टेल हेड, और दोनों सक्सेस अगर रहे तो हेड और हेड रहेगा। ठीक, तो 0 अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 1/4 होगा, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। फेवरेबल क्या है कि हमारे पास टेल और टेल, एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1/4 इट्स 0.25। जिसमें 1 हेड आ रहे हैं वो आउटकम्स कितने हैं, HT और TH, हेड टेल टेल हेड। तो इसमें 1/4 इसका रहेगा और 1/4 इसका रहेगा, दैट इज 0.5। एंड 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 1/4, क्योंकि इसका आउटकम तो एक ही है ना, हेड और हेड, तो इसलिए 1/4, इट देयर इज 0.25। अब इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्रॉपर्टीज है देयर इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ n टाइम्स रिपीटेड ट्रायल। अगर हम किसी भी ट्रायल को रिपीट कर रहे हैं तो देयर इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ n टाइम्स रिपीटेड ट्रायल। n टाइम्स को रिपीट करने के लिए भी फिक्स नंबर होंगे ट्रायल्स के। सेकंड है द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज फिक्स्ड, और किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो नंबर ऑफ ट्रायल्स रहेंगे या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे वो भी फिक्स्ड रहेंगे और फाइनाइट रहेंगे। एंड ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन, जितने भी उसके ट्रायल्स रहेंगे वो सारे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहने। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पहले हमने कॉइन को टॉस किया और हमारी सक्सेस आ गई, यानी कि हमारा हेड आ गया, और दूसरी बार में हमारा टेल आया, तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा, पहले वाले सक्सेस को भी काउंट किया जाएगा, एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे ये। एंड ईच ट्रायल हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, हर ट्रायल की इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस रहेगी। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज एग्जैक्टली द सेम फ्रॉम वन ट्रायल टू अनदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की जैसे फर्स्ट ट्रायल में सक्सेस आई और सेकंड ट्रायल में भी सक्सेस आई, तो उन दोनों का प्रोबेबिलिटी भी सेम होगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा।
अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की, उसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। फाइंडिंग द क्वांटिटी ऑफ रॉ एंड यूज्ड मटेरियल वाइल मेकिंग अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल, यूज मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड करनी है, देन वी यूज़ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकेंड इज टेकिंग अ सर्वे ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज़ फ्रॉम द पब्लिक फॉर एनी स्पेसिफाइड प्लेस और प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी भी प्रोडक्ट को लेके हमको व्यूज़ जानना है कि जो पब्लिक है हमारी वो क्या जानती है, क्या सोचती है उस प्रोडक्ट के बारे में, कैसा यूज़ कर रही है, तो वो क्या इफेक्ट डाल रहा है उनकी रियल लाइफ में। देन वी यूज़ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, टेकिंग अ सर्वे ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज़ एंड बाय यूजिंग यस और नो सर्वे। अगर कोई भी सर्वे हमको कराना है यस या नो में या 1-0 सक्सेस और फेलियर में, देन वी यूज़ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड टू फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट इन अ यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर हमको नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स फाइंड करनी है, देन वी यूज़ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल एक या दो तो नहीं होंगी जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें, क्योंकि इट्स डिपेंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, क्योंकि हमारे एंड ट्रायल्स रहेंगे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ वोट कलेक्टेड बाय अ कैंडिडेट इन एन इलेक्शन इज काउंटेड बेस्ड ऑन 0 और 1 प्रोबेबिलिटी। 0 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड 1 रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब बात करते हैं बर्नौली और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंस के बारे में। आई होप कि आप लोगों को बर्नौली और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग समझ में आ गया हो, लेकिन अब इनका डिफरेंस देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है बीच में। तो अगर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एन एग्जाम इज 70%, किसी भी एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी 70% है, एंड फेलिंग इज 30%, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू मॉडल द पासिंग और फेलिंग इन सच एन एग्जाम। किसी भी एग्जाम में अगर हमको पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन वी यूज़ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ही था कि इफ अ रैंडम वेरिएबल हैव 2 पॉसिबल आउटकम, ओनली 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, देन वी यूज़ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हमको किसी भी एग्जाम में पास और फेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देन वी यूज़ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। सपोज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन एग्जाम इज 70% एंड फेलिंग इज 30%, then this distribution can be used to find the probability that a student will pass in exactly 4 out of 5 exams. अब probability of passing is 70% and failing is 30%, लेकिन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या निकलवा रहा है हमसे, किसी भी 5 एग्जाम्स में से किसी भी 4 एग्जाम्स को पास करने की अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दिस इज द n नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड 4 इज सक्सेस, कि उसको 4 टाइम्स सक्सेस मिलती है अगर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देन वी यूज़ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर सिर्फ किसी भी एग्जाम को पास और फेल करने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, देन इट इज़ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर हमको दे रखा है कि टोटल एग्जाम्स है और उसमें से 4 एग्जाम्स पास करने हैं, देन वी यूज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद बात करते हैं हम नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली हम पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन है, इन अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल, किसी भी सीक्वेंस में इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स के अगर सीक्वेंसेस हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द rth सक्सेस। अगर हमको rth सक्सेस चाहिए नंबर ऑफ ट्रायल्स में, एक्स बी द नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब यहाँ एक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स है और rth हमारी सक्सेस है, देन एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ PDF Px इक्वल्स टू x - 1 CR-1, where x - 1 is trial and r - 1 is success, and p to the power r, q to the power x minus r, and x is r plus 1 and so on. अगर दूसरे वर्ड्स में इसको अच्छे से क्लियर करें तो नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टॉक अबाउट द फाइनल सक्सेस, दिस इज आर सक्सेस, तो ये फाइनल सक्सेस होगी हमारी, विच कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर अ सीक्वेंसेस ऑफ सक्सेसेस इन द प्रीसीडिंग ट्रायल। अगर हमें rth फाइनल सक्सेस चाहिए और हमारे पास उससे पहले की जितने भी हमने ट्रायल कर रखे हैं उनमें हमें सक्सेस ही मिल रही है, देन वी यूज़ द नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब द नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलमोस्ट सेम एज द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नाम भी सेम है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का ही तो डिफरेंस है, बट डिफरेंस एक और है, विद वन डिफरेंस, इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। अभी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में भी देखा था कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स रहने हैं, बट इन नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस। अगर हमको फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस चाहिए, हमने पहले से फिक्स कर दिया कि हमको 5 बार हेड चाहिए, देन वी यूज़ नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट हमने कहा कि 5 बार आप एक कॉइन को टॉस कर सकते हैं, उसमें से काउंट करना है हमको कि सक्सेस कितनी आ रही है और फेलियर कितनी आ रही है, देन वी यूज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ फेल्यूर, अब दूसरा भी केस है इसका, ये तो PDF थी कि rth सक्सेस से पहले सारी सक्सेस ही काउंट हो रही हैं,
बट सेकेंड केस इज नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर अ सक्सेस। अब हर बार ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि अगर हमको फाइनल सक्सेस चाहिए तो उससे पहले भी सारी सक्सेस काउंट हो रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हो सकता है नंबर ऑफ फेलियर भी हो उससे पहले, बिफोर आर अ सक्सेस। देन द PDF इज x प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एक्स प्लस आर माइनस वन बेसिकली ट्रायल्स रहेंगे अब, एंड आर माइनस वन इज सक्सेस, p टू द पावर r q टू द पावर x, एंड x इज 0 1 एंड सो ऑन। अगर आर सक्सेस से पहले हमको कोई भी फेलियर मिल रही है देन वी यूज दिस PDF। अगर हमको आर सक्सेस से पहले सारी सक्सेस ही मिली हैं देन वी यूज दिस PDF। अब इसका मीन देखते हैं। मीन है इसका r बाई पी एंड वेरिएंस इज r क्यू बाई पी स्क्वायर एंड MGF इज p e टू द पावर t अपॉन 1 माइनस q e टू द पावर t द होल पावर r। बेसिकली जो मीन, वेरिएंस और MGF हमने जो निकाला है वो आर सक्सेस वाले के लिए निकाला है। जो फर्स्ट वाला PDF है ना, जिससे पहले सारी सक्सेसेस ही हैं, उसमें उसको यूज़ करके हमने सारे मीन, वेरिएंस और MGF निकाले। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। इफ़ वी फ्लिप अ कॉइन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन टर्न्स आउट हेड इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वही एग्जांपल कि कॉइन को हमने फिक्स कर लिया कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं और हमको हेड्स काउंट करने हैं सक्सेस के तौर पर, देन इट इज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट इफ़ वी कंटिन्यू फ्लिपिंग द कॉइन अंटिल इट हैज़ टर्न्ड अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ हेड्स। हमने कोई भी नंबर दे दिया कि हमको 5 बार हेड्स चाहिए, हम कितनी बार भी कॉइन को टॉस कर सकते हैं, देन इट इज़ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन की। दिस इज़ द डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस भी होता है और डिस्क्रीट भी होता है। तो अभी हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग द प्रोबेबिलिटी फंक्शन px, और इसको px इक्वल्स टू k से भी रिप्रेजेंट करेंगे 1/n एंड k इज 1 2 अप टू n इज कॉल्ड द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड PDF इज 1/n। इसका मीन होता है n प्लस 1/2, वेरिएंस इज n स्क्वायर माइनस 1/12 and MGF is e to the power t e to the power nt minus 1 upon n e to the power t minus 1 if t is not equals to 0. When t equals to 0 it turn out the 1, and this discrete uniform distribution is the simplest distribution among all these distribution of discrete distributions. I hope you all like the video and please subscribe to my channel.